भजनलाल जी को कहना चाहता हूँ, आपकी कुर्सी तो वैसे डगमग डगमग कर रही है, राजस्थान की सरकार को रुकाने का जिम्मा हमारे ऊपर आप छोड़ दो। सरकार झुकेगी तो भागना पड़ेगा सरकार को, हाईवे जाम हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे और मुख्यमंत्री को बताया आप साफे बनाने के लायक नहीं हो। संतों के सम्मान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो सीने में गोली खा के भी साधु संतों की बात का सम्मान रखेगा। धार्मिक आस्था रखने वाले हजारों लोग टकटकी लगा के राजस्थान की सरकार की तरफ देख रहे हैं। भाइयों, जिस सनातन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के अंदर आए और जिस सनातन के नाम से दिल्ली के अंदर तीसरी बार सरकार बनी, अगर इस सरकारों के अंदर डबल इंजन की सरकार के अंदर भी साधु संतों को तो आंदोलन करना पड़े और समाजी लोगों को मजबूर होना पड़े, इससे गंभीर कोई बात हो नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं तमाम गुरुजनों को साधु संतों को नागौर के अंदर जब आप पधारे और मैं इनको वचन दिया था कि आप जब कहोगे 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे प्रदेश की सरकार को देख लेंगे और आपको सम्मान इससे मिलेंगे कि प्रत्येक ग्रामीण की चाहे वो किसी भी जाति लहराना पीठ को लेकर जो जबरदस्त आस्था है, ये हमारी आस्था पे चोट है और आस्था पे चोट सब समाज के साथ साथ राजस्थान का जवान किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बात का इस इलाके से मुख्यमंत्री भी आते हैं राजस्थान। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रमुख साधु संत जिन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आप साफे बनाने के लायक नहीं हो। ये बात मैंने देखी थी वीडियो। हमारा किसी का कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं है। मैं संतों के दर्शन करने के लिए आया कि आप इस व्यवस्था को बचाने के लिए साधु संतों को सड़कों बहाना पड़ा। गाय को बचाने के लिए मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार के समय एक बार तमाम राजस्थान के साधु संतों ने गाय को बचाने के लिए विधानसभा का घेराव किया और उसके बाद कांग्रेस सरकार के टाइम में घेराव किया। कैसे अगर हमारे साधु संत आंदोलन करेंगे तो हम क्या करेंगे? जब आदमी व्यवस्था को छोड़ के घर परिवार छोड़ के अपना जीवन वो एक संत के रूप में साधु के रूप में जो सेवाएं देता है और उनको अगर धूप में बैठना पड़े तो इससे ज्यादा नकारा मामला नहीं हो सकता। मैं भजनलाल जी को कहना चाहता हूँ, आपकी कुर्सी तो वैसे डगमग डगमग कर रही है, जा सकती है। संतों का आशीर्वाद मिले क्या बोले क्या समझने का टाइम और मिल जाए तो आशीर्वाद इनसे बड़ा आशीर्वाद और इनको धन्यवाद दो। इन्होंने हमारी बात मानी, ये समाधि लेना ये सब तैयार हो गए थे, ऐसी में जो खड्डे में खोद दिए और जीत कर ले तो ले लेते। मैंने अपील की, मैंने कहा महाराज जी समाधि मत लो, आप अगर समाधि लोगे तो हमारा मरण हो जाएगा राजस्थान के अंदर। ये कैसे लेता है राजस्थान में कि साधु संतों को समाधि लेनी पड़ेगी और इन्होंने हमारी बात मानी। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, कोई विश्वास ये लड़ाई जब तक अंतिम लड़ाई आप जीत नहीं जाते, आप सब लोग बैठ के सरकार के साथ बात करके और जब तक सहमत नहीं हो जाते तब तक राजस्थान की सरकार को रुकाने का जिम्मा हमारे ऊपर आप छोड़ दो। सरकार झुकेगी, घुटिया तो बढ़ाई थी आपके पास बड़ी सरकार अब आप चाहते हो पूरा 800 बीघा का रिको यहाँ से हटे, अगर आप जीत कर लोगे तो भागना पड़ेगा सरकार को। ये मैंने अपनी सारी बातें तय कर और उस दिन जब मैंने कहा कि मेरा मूवमेंट है सारे दौड़ते हुए आगे सारे चले आपके पास और आज मैं आया हूँ। आज रात से देखना इस तरह के अलग अलग लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के लिए आएंगे। अपना मकसद है कि जो हमारी कोच है हम उद्योग के खिलाफ नहीं है, रिको के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिको के गलत जगह का चयन किया। बेराना गांव बेराना से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस आस्था में तो राजस्थान का जवान किसान
समय रहता है क्षमा जाए, लेकिन तारीख साधु संदेह में ये तारीख दे दें और एक पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होगा। हम वैसे ही उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और इनका आशीर्वाद लेके 1 लाख की सीटों में राजधानी की ओर करेंगे। हाईवे जाम हो जाएंगे, रेलवे ट्रैक जाम हो जाएंगे और बिजली भुगतान देख देगा। आपने आंदोलन का आगाज किया और सरकार शायद नकेल डाल दिया आपने मना कैसे काम करें। रिको का जो बदमाश सिखाएगा वो सबसे बड़ा बदमाश है। और आपने पता है सिखाने के लिए मैंने एक बार बोला था कि शानदार भक्ति से मैंने कहा है कि दोस्त थी इसकी महिला मित्र उसकी दोस्त महिला है शानदार लग गई थी और इसीलिए इस शानदार को बचाने का प्रयास किया था। ऐसे निकलने का इलाज भी हम करना अच्छी तरीके जानते हैं। शिखर अग्रवाल की जो औकात नहीं कि राजस्थान के हमारे मरना पीट के साधु से ले सके उखाड़ के साधु तमाम नौजवान साधु संतों के सम्मान के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो सीने में गोली खा के भी साधु संतों की बात का सम्मान रखेगा और बात पीछे नहीं हटेगा।